अब ये जो भाई होता है अपनी भाभी को पत्नी बना लेता है और उसके बाद जो है वो ज़मीन को हथियाने के लिए अब जो बेटी होती है, क्योंकि भाई की जो वो बेटी भी होती है पहले जो पत्नी के जो पति था उसकी, तो उसको भी वो उठाता है और पत्नी को भी अपनी मतलब भाभी जिसको वो अपनी पत्नी बना चुका होता है उसको भी उठाता है और जिंदा नदी में फेंक देता है। अब जब जिंदा नदी में फेंक दिया जाता है तो वो मर जाती हैं। अब दोस्तों मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी, बस आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश है कि आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर ये कहानी है क्या। नमस्कार, आप लोगों से बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो डेली न्यू क्राइम स्टोरी, स्वपन क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की बहराइच से है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उत्तर प्रदेश के बहराइच की जो है वो आज की कहानी है, जिसमें बहराइच जिले में जो है मोतीपुर एक थाना क्षेत्र लगता है और वहाँ पर एक गांव है। गांव का जो एक युवक होता है वो अपनी पत्नी और 3 बेटियों को जो है वो शारदा नदी में फेंक देता है और शारदा नदी में फेंक करके उनकी हत्या कर देता है। ये हत्या जो है वो महज कुछ बीघा जमीन को पाने की चश्मदीद गवाह होने की वजह से जो है वो कर देता है। भाई की हत्या के बाद भाभी को जो है वो ये युवक क्या करता है कि भाई का तो पहले ही देहांत हो चुका होता है और जो भाभी होती है उसको अपनी पत्नी बना लेता है और वो चाहता था कि भाई की हत्या में पत्नी जो है वो गवाही ना दे, क्योंकि वो भाई की भी हत्या हो गई होती है और वो चाहता था कि जो उसकी पत्नी है वो गवाही ना दे। ये आरोपी जो है वो पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। 14 अगस्त 2025 को दोस्तों ये घटना घटित होती है, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। तो ये जो आरोपी होता है इसने निर्ममता की सारी हदें जो थी वो तोड़ दी थी और उसके बाद जो है वो सच सामने आ जाता है। मोतीपुर पुलिस थाना मोतीपुर पुलिस को रमपता पत्नी राम कैलाश निवासी चौधरी गांव थाना मोतीपुर ने एक सूचना दी कि उसकी बेटी सुमन और सुमन की 3 बेटियों, जिनके एक का नाम जो है वो नंदनी है। नंदनी की उम्र जो है दोस्तों 11 साल है। दूसरी बेटी का नाम अंशिका है जिसकी उम्र जो है वो 6 साल है और तीसरी बेटी का नाम लाडो है जिसकी उम्र जो है वो महज 3 साल है। को उसका पति का नाम जो है वो अनिरुद्ध होता है। अनिरुद्ध जो है वो लेकर के यहाँ से चला गया है और वह उनकी हत्या कर सकता है। उसको ये डाउट हो गया था कि जो पति है वो उनकी तीनों बेटियों की जो है वो हत्या कर सकता है, तो ये पुलिस को जो है वो फ़ोन कर देती है। इस पर पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और अनिरुद्ध को जो है वो एकदम पकड़ लेती है। अब जब अनिरुद्ध को पुलिस दोस्तों पकड़ती है तो वो कबूलनामे में कहता है कि दोस्त के साथ मिल कर के उसने चारों को जो है वो शारदा नदी में फेंक दिया है। और इस हत्याकांड के पीछे पुलिस को जो जानकारी मिली उसके तहत वर्ष 2018 में आरोपी ये जो होता है अनिरुद्ध, इसके बड़े भाई संतोष की हत्या जो है वो उसने करवा दी थी। जो भाई होता है, भाई के ही 3 बच्चियां होती है, नंदनी भी, अंशिका भी और लाडो भी। और बेटी मतलब उनकी माँ जो है उसका नाम सुमन होता है। इसकी शादी पहले जो है वो संतोष के साथ हुई होती है और संतोष की जो है वो इसके भाई अनिरुद्ध ने हत्या करवा दी होती है। इस हत्याकांड में जो है वो भाभी सुमन जो थी वो चश्मदीद गवाह थी, उसके सामने ही पूरी हत्या हुई थी, तो वो जो थी वो एक सबूत थी, पुख्ता सबूत थी। तो जेल से छूटने के बाद जो है वो अनिरुद्ध अपनी भाभी पर दबाव डालकर पति की तरह रहने लगा था। अनिरुद्ध को फिर जेल हो गई थी और जेल होने के बाद जो है वो अनिरुद्ध अपनी भाभी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा था और वो अपनी भाभी के साथ जो है वो एक जैसा पति रहता है, पति की तरह ही उसका सारा रिश्ता जो है वो अपनी भाभी के साथ बन चुका था।
और उससे जो है वो 2 बेटियां भी पैदा हो गई थी। अपनी भाभी से जो है उसने 2 बेटियां पैदा करवा दी थी। पुलिस का भी ये कहना है कि विधवा भाभी को जो है वो डराता था, धमकाता था और उसके साथ वो पत्नी की तरह रहता था। अनिरुद्ध भाभी से बनी पत्नी सुमन पर गवाही नहीं देने का दबाव बना रहा था। उसकी पत्नी जो है वो इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके लिए दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, आपस में दोनों में विवाद भी होता था। नाराज़ होकर अब पत्नी जो है वो मायके चली जाती है और क्या होता है कि अनिरुद्ध जो है वो चौधरी गांव पहुंचता है और वहां से अपनी पत्नी और तीनों जो बेटियां होती हैं उनको लेकर चला आता है। मिहींपुरवा कस्बे से वह लखीमपुर के लिए निकलता है। वहीं शारदा नदी होती है, बराबर में शारदा नदी बह रही होती है और नदी जो शारदा नदी को जो है वो पुलिस चारों तरफ से घेर ले। पुलिस ने जो है वो देखा कि उसने जो है वो चारों को जो है वो नदी में फेंक दिया था और झाड़ियों में बच्चियों के जो है वो कपड़े और पत्नी के कपड़े भी जो है वो पुलिस को मिलते हैं, जिससे पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस जो है वो वहाँ पे खोजबीन करने लग जाती है। अब कबूलनामे के आधार पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जो है वो पुलिस को मिले हुए हैं, जिससे चारों के कत्ल की पुष्टि जो है वो हो रही है। उनकी जो डेड बॉडी है अभी सुमन की और तीनों बच्चियों की अभी बिल्कुल भी नहीं मिली है। गोताखोर काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं। गोताखोर शारदा नदी में लगे हुए हैं और छापेमारी जो है वो अभी की जा रही है और उनको जो है वो दोस्तों जल्द ही पकड़ा जाएगा। अभी तीनों बेटियों की और नंदनी की और लाडो की और उनकी माँ की सुमन की जो है वो डेड बॉडी जो है वो बरामद नहीं हुई है और ये जो आरोपी हैं ये भी 2-3 आरोपी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त से भाग चुके हैं। पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है और जांच कर रही है। अभी डेड बॉडी मिली नहीं है दोस्तों, पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। न जाने लोग जो है वो ज़मीन के लालच के मारे जो है वो क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी फिर से मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।